नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो के साथ आप सबका। आज हम इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके एनिमल हस्बेंड्री के क्लास नंबर 5 होने वाली है और 15% हम इसके अंदर देखेंगे, जो आपके यूपी कैटेट, ICR, MPPAT, जेई या अन्य कृषि में क्या बहुत हेल्पफुल होंगे, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने पहला ऑप्शन होगा आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्या रहा है कि कॉपर लिथियम यानी कि Cl से निकलने वाला हार्मोन है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा ऑप्शन है प्रोलोटिकिना, चौथा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोजेस्टेरोन। क्या राइट आंसर हो जाएगा, जो Cl से क्या निकलता है। आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। कह रहा है कि किस हार्मोन से प्रभाव से गाय दूध उतारती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने पहला ऑप्शन है FSH, दूसरा आपका LH, तीसरा आपका प्रोजेस्टेरोन, चौथा आपका ऑक्सीटोसिन। तो इनमें से कौन सी की मदद से क्या गाय उतारती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या है, वो दूध हमारी उतारती है। 7 मिनट के अंदर क्या हमें दूध निकाल लेना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि ऋतु में गायों की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऋतु में जो गाय होती हैं उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वुल का, ऑप्शन नंबर बी है आपका टीजर वुल का, ऑप्शन नंबर सी है बैल का, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जो ऋतु में गाय की पहचान करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि टीजर वुल का क्या हम उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्यों उसे क्या हम छोड़कर देखते हैं कि वो ऋतु में गाय है या नहीं है। उसके प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने दोस्तों पहला ऑप्शन है एंडिल ग्रंथि को, दूसरा ऑप्शन है ओवरी को, तीसरा ऑप्शन है थायराइड को, चौथा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीयूष ग्रंथि को क्या मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कौन सा प्रश्न नंबर 5। कह रहा है कि साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हरा चारा है। दोस्तों साइलेज जो बनाते हैं हम कौन से चारे से बनाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहा हूं, इन 4 ऑप्शन में से बताना। पहला है बरसीम, दूसरा है रिचका, तीसरा आपका लोबिया, चौथा आपका मक्का। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा जिससे हम क्या साइलेज बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मक्का का क्या हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हे बनाने का किस में काम करते हैं, बरसीम में। अगला प्रश्न है इसी पे। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हरा चारा है, यानी कि सबसे उपयुक्त हरा चारा हे बनाने के लिए कौन सा है। इसके सामने आपके 4 ऑप्शन दे रहा हूं, इन 4 ऑप्शन में बताना। मक्का है, ज्वार है, बरसीम है, या आपका चौथा है गन्ना, गन्ने का जो अगोला होता है ऊपर वो। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बरसीम का हम क्या प्रयोग करते हैं हे बनाने में। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि दूध का विभाजन करते समय दुधारू पशुओं तथा सूखे पशुओं का अनुपात होना चाहिए। दोस्तों जब हम क्या इस तरह का विभाजन करते हैं तो पशुओं का अनुपात कितना होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से बताना। 2:1 का होना चाहिए, दूसरा 3:1 का, तीसरा आपका 1:3 का, चौथा आपका 4:3 का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3:1 का क्या होना चाहिए। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि गाय में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। गाय के अंदर जो दांत पाए जाते हैं उनमें अस्थायी दांत कितने होती है। तो इसके 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से बताना। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, आपके सामने पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 28, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है आपका 40। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा जो गाय के अस्थायी दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यानी कि ए, 20 दांत क्या पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका अगला है प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि साइलेज सूक्ष्म पदार्थ पाया जाता है। जो साइलेज के अंदर है ड्राई जो मॉइस्चर है इनकी कितने % उसमें पाई जाती है। तो दोस्तों आपके सामने क्या 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से बताना। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आपका 20%, दूसरा ऑप्शन है आपका 25%,
तीसरा ऑप्शन है 30% और चौथा ऑप्शन है 35%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30% के आसपास क्या शुष्क पदार्थ पाया जाता है। आज का आपका लास्ट 10वां प्रश्न है, सॉरी, कह रहा है कि एक हैरे यानी कि बाड़ा पशुशाला की अधिकतम चौड़ाई होती है। दोस्तों एक बाड़े की ये चौड़ाई अधिकतम कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे जरूर। ठीक है, इस बार एग्जाम में पूछ सकता है यूपी कैडेट के। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है 5.5 मीटर, दूसरा आपका 3.5 मीटर, तीसरा आपका 3.5 मीटर, 9.5 मीटर, चौथा आपका 6.5 मीटर। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5.5 मीटर के आसपास का रिक्वायरमेंट होती है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर है 11। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गायों को खड़ा करने के लिए लंबाई दी जाती है, यानी गौशाला में गायों को हम खड़ा करते हैं तो कितनी लंबाई के स्थान दिया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से बताना। पहला ऑप्शन है 1.2 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1.6 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 75 सेंटीमीटर, चौथा है 1.8 मीटर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से बताओ। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.6 मीटर के आसपास के हम रखते हैं साथियों। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 12, कह रहा है कि पूंछ से पूंछ विधि में 60 पशुओं को बांधने के लिए शाला की लंबाई कितनी हम रखते हैं? पशुपालन जो शाला बनी हुई थी उसकी कितनी लंबाई रखते हैं, पूंछ से पूंछ की विधि से बांधते हैं? तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कौन सा? 72 मीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका 36 मीटर, चौथा ऑप्शन है आपका 18 मीटर और तीसरा ऑप्शन है 18 मीटर, चौथा ऑप्शन है आपका 9 मीटर। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी से बताओ। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36 मीटर के आसपास के हम रखते हैं, पूंछ से पूंछ विधि से पशु को बांधते हैं तो लंबाई। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि क्लोन विधि से तैयार की गई भैंस की नस्ल है। ठीक है, कौन सी ऐसी नस्ल है जो क्लोन विधि से तैयार करी गई है? तो इसके भी दोस्तों आपको चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से क्या बताना। पहला ऑप्शन है आपके सामने डोली, दूसरा ऑप्शन है गरिमा, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा, चौथा ऑप्शन है आपका शंकर। तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? क्लोन से तैयार करेगी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गरिमा। ठीक है, राइट आंसर गरिमा होगा। उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा आपका 14 कह रहा है कि एक बकरे से एक बार में कितना सीमन प्राप्त किया जा सकता है? एक बकरे से हम एक बार में कितना सीमन जो प्राप्त कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है 1 मिली, दूसरा हो जाएगा आपका 2 मिली, तीसरा हो जाएगा 3 मिली, चौथा हो जाएगा आपका 4 मिली। तो दोस्तों एक बकरे से हम जो सीमन प्राप्त कर सकते हैं एक बार में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 मिली के आसपास क्या राइट आंसर होगा, प्राप्त हम करते हैं। आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाएं और कमेंट में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कह रहा है कि एक सांड से प्राप्त सीमन का पीएच मान कितना होता है? जो सांड से प्राप्त करते हैं पीएच मान, उसका पीएच मान कितना होता है सीमन का? तो आपके सामने पहला ऑप्शन है 4.5, दूसरा ऑप्शन है आपका 6.8, तीसरा ऑप्शन है 7.8, चौथा ऑप्शन है 8.2। तो दोस्तों इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से बताओ। आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 6.8। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो इसका क्या लाभ ले सके। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।